नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास आई है। देखिएगा, हमारी जीवन में ग्रहों का बड़ा महत्व होता है। वो अगर अनुकूल स्थिति में है तो जीवन में तमाम सुख आप लोगों को मिल जाएंगे, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा और आपका कार्य का विस्तार होगा। और ग्रह आपके अनुकूल हैं, सुंदर भाव में बैठे हुए हैं तो धन धान्य ऐश्वर्य से लेके प्रतिष्ठा से लेके निश्चित रूप से यश की प्राप्ति करवाएंगे। लेकिन यही ग्रह जब अनुकूल स्थिति में नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव प्रभाव देते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है और व्यक्ति दुखी हो जाता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज़ है, एक वैज्ञानिक तरीके से इन ग्रहों को जो है पुष्ट करना है। हमें थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। हो सकता है उस दिनचर्या बदलने से हमारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। अगर हम अच्छा भोजन करते हैं, समय पे भोजन करते हैं, अपनी जीवन की दिनचर्या को थोड़ा सही दिशा में लाते हैं, तो ग्रह अपने आप जो है अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। इस हथेली में सबसे प्रमुख दो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों ग्रह, एक ग्रह आपका जो है शनि यहाँ पे बकरी अवस्था में बैठे हुए हैं और एक ग्रह सूर्य जो है यहाँ पे दुर्बल अवस्था में बैठे हुए हैं। ये अच्छा फल तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव प्रभाव जरूर इनके जीवन में पड़ रहा है। देखिएगा, जो हमारी ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे वाला जड़ वाला जो ये भाग है, उसको हम जो है सूर्य कहते हैं। सूर्य पर्वत है ये सूर्य ग्रह है। और देखिए, सूर्य का जो मतलब होता है, सूर्य का मतलब होता है रोशनी। सूर्य का मतलब आपकी तरक्की से है, आपकी नौकरी से है, आपके व्यवसाय से है, राज्य सरकार से है और आपकी उन्नति से है और आपके सम्मान से है। ये सूर्य, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य बहुत बड़ी चीज़ है। सूर्य देखिएगा, ज्योतिष का भी प्राण है और हमारा जो भौतिक जगत है उसका भी प्राण है। अगर आपका सूर्य ना हो तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी, और सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जीवन भी नहीं होगा। ये आप लोग जानते हैं। जो हमारी समस्त सृष्टि है उसकी ऊर्जा, एनर्जी और प्रकाश का जो कारण है वो ये सूर्य देव है। सूर्य ना हो तो हमारा जीवन अंधकार से भर जाएगा, हमारे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, सृष्टि में ऊर्जा नहीं होगी। ज़्यादा नहीं, 4-5-10 दिन के बाद ही सृष्टि के नष्ट होने की संभावना शुरू हो जाएगी। तो सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारी आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो, हमारी हड्डियों का मालिक भी सूर्य ही है। विटामिन डी भरपूर मात्रा में सूर्य से मिलती है। सूर्य से राज्य, औषधि, पिता और खाद्य पदार्थ का कारक सूर्य है। अगर देखिएगा, सूर्य न हो तो कुछ नहीं है। सूर्य से नाम और यश मिलता है, जीवन में आप यशस्वी होते हैं और सूर्य से ही राज्य का पद मिलता है। सूर्य से ही स्टेट में बढ़िया पोजीशन की संभावना बन जाती है। सूर्य से ही फर्नीचर का विचार भी करते हैं। खास तौर से जो लकड़ी के फर्नीचर है उसके पीछे भी सूर्य होता है। सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो टीबी की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। हर ग्रह के पीछे सूर्य है। आपका जो ये चंद्रमा है ना, जो चंद्र ग्रह है, ये भी सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। सूर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे जो है जीवन काल में है। सॉरी। और देखिएगा, आपका सूर्य यहाँ पे जो है बहुत कमज़ोर है, गड्ढानुमा बना बैठा है। और सबसे पहले सूर्य जब इस तरह से होता है तो व्यक्ति की मेहनत का
व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति अपना व्यवसाय कर रहा हो, उसका विस्तार नहीं हो पाता है। आपके अंदर कितनी भी योग्यता है, आपके अंदर कितनी भी क्वालिटियाँ हैं, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं और यश की प्राप्ति नहीं होती है। आप कितना भी अच्छा कर लें, किसी के लिए अपनी जान भी दे दें, लेकिन आपकी जान का कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि आपका सूर्य निस्तेज है, आपका जीवन निस्तेज हो जाएगा। आपके सारे ग्रह ठीक हैं, पर्सनैलिटी आपकी गजब की है, शुक्र की वजह से मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन जो है इसकी वजह से बहुत सुंदर है। लेकिन ये अगर फल भी दें गुरु बृहस्पति, धन भी दें, खूब धन कमा रहे हो, लेकिन वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पाएगा, वो यश की प्राप्ति नहीं मिल पाएगी। और साथ में शनि भी खराब हो तो व्यक्ति का कोई अपना नहीं होता है, धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपका सूर्य बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, इसका मैं उपाय लिख करके आपको दे रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे सूर्य बिल्कुल खराब है आपका। वैसे देखें, मस्तिष्क की रेखा से निकल करके जो है एक सूर्य की लाइन जारी है, ये बहुत अच्छी लाइन होती है। वहीं ऊपरी मंगल से निकल करके ये लाइन जारी है। देखिएगा, सूर्य पर्वत पर दो लाइनों का होना मतलब पुत्र का सुख व्यक्ति को निश्चित तौर पे मिलता है। जब सूर्य सही रहा होगा, इसने आपको पुत्र सुख दिया होगा, सूर्य सही रहा होगा, उसने अच्छा करियर आपको दिया है, और जो है धन की प्राप्ति भी सूर्य करवाता है। ये दो लाइनें ऐसे नहीं बोलना है। मस्तिष्क रेखा से अगर सूर्य रेखा जाती है तो व्यक्ति के 35वें वर्ष तक खूब धन धान्य से ओतप्रोत कर लेता है, मान सम्मान से ओतप्रोत कर लेता है। और ऊपरी मंगल से कोई रेखा जाती है तो ये रेखा जो है व्यक्ति को अपनी जन्म क्षेत्र से दूर प्रगति करवाती है और विदेशों से भी धन के योग बनाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, एक रेखा यहाँ बुध से निकल करके गुरु की तरफ जा रही है, ये इनको काट रही है, थोड़ा इनके महत्व में कमी कर रही है। पुत्र मिलेगा, मिल गया होगा, लेकिन उसका जो पूरा सुख मिलना चाहिए था वो नहीं है, काट रही है। धन मिला होगा, मिलना चाहिए क्योंकि रेखा है, लेकिन उस धन का जो पूरा ऐश्वर्य का सुख मिलना चाहिए वो थोड़ा कम है। और सूर्य जो है इस तरह से जो है कमज़ोर भाव में बैठे हुए हैं, तो हल्के रूप में जो है, हल्के के ये पूरे ही रूप में दिखा रहा है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका श्रेय क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। कितना भी मेहनत कर ले, नौकरी कर ले, व्यवसाय कर ले, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। ये रेखा जा रही ऊपर से बुध से लेकर बृहस्पति की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है अगर ये रेखा जो है क्लियर हो जाए। अभी ये जो है यहाँ से जा रही है, यहाँ पे पता नहीं लग रहा, यहाँ से जा रही है, यहाँ पे पता नहीं लग रहा। तो ये अगर स्पष्ट हो जाती है तो ये व्यापारिक सफलता दिलाती है। इस तरह रेखा यहाँ से निकलकर और गुरु पर्वत पर पहुँच जाती है तो व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है। सिर्फ और सिर्फ जो है सूर्य को ठीक करना बाकी है, बाकी ग्रह अपने आप जो है अपने स्तर पे पहुंच जाएंगे। और देखिएगा यहाँ पे जो आपका शनि है, ये मिडिल फिंगर है आपका, और इसके नीचे के भाग को हम शनि कहते हैं। सबसे पहले शनि की उंगली भी देखें, शनि को देख रहे हैं तो आप देखोगे ये उंगली इस तरह से मुड़ी हुई है सूर्य की तरफ। जब शनि की उंगली सूर्य की तरफ मुड़ती है ना, तो व्यक्ति को कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है, थोड़े से काम करने पे सफलता नहीं मिलती है। और दूसरी बात, भाग्य रेखा को भाग्य स्थान पे काटना, ये और शनि का बकरी होना और उसमें से भी ढेर सारी लाइनों का जाना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं
ये नौकरी का मालिक होता है, ये भाग्य स्थान का मालिक होता है। और यहाँ पे ये उभरा हुआ है, ये बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति के अंदर भर लेता है, मानी किसी न किसी तरह से मानसिक दबाव देता है, मानसिक परेशानी देता है। और ये बकरी अवस्था में हो जाए तो आप कितना भी काम कर लें, काम आप करेंगे, श्रेय कोई दूसरा ले लेगा। और इस तरह से अगर ये हो जाए तो व्यक्ति के प्रतिरोधी, आप समझ गए होंगे, ये ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए शनि को ठीक करना है। और ये नौकरी का मालिक है तो कहीं ना कहीं नौकरी में मानसिक दबाव बना रहेगा, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें बड़ा संभल कर रहना चाहिए। शनि जब बकरी होता है तो कई लोगों का रोज़गार भी खा लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपका बृहस्पति यहाँ पे देखा जाए तो बृहस्पति जो है इस तरफ ढलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाएं, पारिवारिक समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं इस रेखा से एक रेखा हृदय रेखा पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति या अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उस सुख में जो है ये चीज़ कमी करती है। अब देखिएगा, मैं आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लेता हूँ और सरल ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन दो ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है, इसलिए इसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया है। अब हम उंगलियों से शुरू करते हैं, फिर हम रेखाओं से शुरू करते हैं, फिर हम अंगूठा, और फिर हम जो है आपके ग्रहों की ओर आ जाते हैं और पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा, यदि आप हस्तरेखा में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे रियल हथेलियों का ही विश्लेषण डालता हूँ, और प्रत्येक हथेली में कुछ न कुछ ग्रहों का प्रभाव हुआ, रेखाओं का प्रभाव हुआ, उसमें बनने वाले साइन का प्रभाव हुआ, अलग अलग फल देते हैं अलग अलग हथेली में। अगर आप सीख रहे हैं, आप इसमें रुचि रखते हैं, तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव देने वाले रहेंगे, हेल्प करने वाले रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पे डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा, और आप अपने समय के अनुकूल उस वीडियो को देख करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत कुछ है इस वीडियो में। चलो अब चलते हैं और उंगलियों की तरफ चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये जुपिटर माउंट है हमारा, और इसकी जो फिंगर है ये यहाँ झुक रही है शनि की तरफ। मतलब व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले, ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व आपका है। शनि की इस तरफ ढल रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। रिंग फिंगर की इधर को ढल रही है शनि की तरफ, मानी वर्तमान समय में धन पाने की, वर्तमान समय में जो है नेम और फेम पाने की इच्छा तीव्रता लाती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा, ये उंगली रिंग की फिंगर यहाँ पे बड़ी भी दिखाई दे रही है, आपकी बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी प्रतीत होती है। ये श्रेष्ठ अवस्था है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे यशस्वी होता है, आप भी यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले लोगों में से होंगे, फेम पाने वाले लोगों में से होंगे। और सूर्य के अनुकूल होने पे, शनि के अनुकूल होने पे सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात को ये दर्शा रही है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो कनिष्ठा उंगली है वो भी झुक रही है आपकी
सूर्य की तरफ, मतलब संसार की तरह ही आप भी सोचते हैं और कहीं ना कहीं जो है धन पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली लंबी है, सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँच रही है। ये बहुत अच्छा है मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और कहीं ना कहीं व्यावसायिक गुणों में ये वृद्धि करती है। लेकिन देखिएगा, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है तर्जनी मध्यमा के बीच छिद्र दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा, इस तरफ ये इशारा कर रही है। उसके बाद बीच का समय बहुत सुंदर रहा, लेकिन फिर बुढ़ापे काल में थोड़ा कह रही है कि संभल के रहना जरूरी है, क्योंकि खर्चीला स्वभाव या आर्थिक रूप से थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है। इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये झुक रहा है, ये झुक रहा है, ये झुक रहा है और सूर्य की ओर झुकाई दे रहा है। ये भी श्रेष्ठ अवस्था होती है। अगर उंगलियां सभी सूर्य की तरफ झुक जाए तो व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है कि मुझे यश की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, या तो अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। और ये आप हैं। ये बहुत सुंदरता आपकी उंगलियां दे रही हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हृदय रेखा को देखना भी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम अंगूठा ही देख लेते हैं। अंगूठा आपका पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और यहाँ जो है शुक्र पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठा लचीला भी है। एक तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका दिख रहा है, मानी जीवन काल में चाहे कैसा भी रहा, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर रहेगी, सजने संवरने का बड़ा शौक रहेगा, अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी प्रतिभा को, अपनी व्यक्तित्व को जो है बड़ा संभाल करके रखेंगे और बड़ा जो है चमक धमक जीवन में जरूर बनी रहेगी। दूसरी बात, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। प्रथम पौरवा लचीला है, लंबा है, तो निश्चित रूप से इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपके जीवन में हैं। तर्क शक्ति भी बेहतर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन बुद्ध के कमज़ोर होने से, बुद्ध के थोड़ा सा जो है अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से, एक जादुई ढंग से नहीं रख पाते हैं, या बातों का वो प्रभाव वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे रहा है जो प्रभाव पहले रहता था। थोड़ा सा जो है बुद्ध को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो है कुछ नहीं ज़्यादा करना है, हरे फल, हरी सब्जियों का, हरे दालों का जो है खाने में ज़्यादा प्रयोग करना है। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ करके 2 तुलसी के पत्ते चबाने हैं और सुबह और शाम को बोल बोल कर, जप कर नहीं, बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का पाठ 100 बार करना है। और एक हरा रुमाल, उससे नाक कान गला कुछ पोंछे नहीं, सिंबल के तौर पे अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखना है। और चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, उसको ऑफिस जाते समय या किसी काम को जाते समय अपने ऊपर लगाना है। ये लगातार 3 महीने तक करना है, ये सावधानी रखनी है। निश्चित ही बुद्ध आपका बहुत अच्छा होगा, वाणी की शक्ति प्रभावशाली हो जाएगी, पूरा व्यक्तित्व को ये बदल के रख लेगा। और बुद्ध इस तरह से बहुत अच्छा रहा तो आने वाले समय में व्यापार में वृद्धि करता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम चलते हैं आपकी लकीरों पे। देखिएगा, आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से जाके और गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, मानी बुद्ध के पर्वत से, बुद्ध के नीचे से निकल रही है और कहाँ जा रही है, जुपिटर माउंट पे। ये अच्छा है। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्तियों में से एक है। विद्वान जरूर है, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, और जिससे प्रेम करते हैं हृदय से प्रेम करते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे व्यक्ति हैं कि निभाने पे आ जाए तो अंत तक निभाते हैं और प्रेम के मामले में बहुत अच्छे हैं।
लेकिन स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान के गुण यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्वाभिमानी हैं और सूर्य अगर अनुकूल हो जाता है, सूर्य बहुत सुंदर हो जाता है, तो निश्चित तौर पे आप मान पद प्रतिष्ठा अपने जीवन में अभी भी कोई ऊंचा पद पा सकते हैं। लेकिन सूर्य आपका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन सूर्य के अनुकूल होने पर चाहे जिस भी प्रकार से हो, व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। और नौकरी चौकरी में तभी ठीक रहेगा, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, जब आपका जो है शनि वक्री अवस्था से बाहर आ जाएगा। नहीं तो ये कुछ ना कुछ अड़चने आपको देगा और ये कुछ भी करो ये जो है मानेगा नहीं। थोड़ा सा शनि पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जारी है, बहुत सुंदर मस्तिष्क की रेखा है और अच्छा जो है बौद्धिक स्तर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से निकल करके इस तरह जारी है और धनुषाकार जीवन रेखा है। देखो, जीवन में निरंतर तरक्की रही है, बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में ज़्यादातर मामलों में नहीं आया है और परिवार के प्रति बड़ी केयर करने वाला व्यक्तित्व आपका रहा है। ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक रेखा जो है सीधा निकलकर और बुद्ध की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके अंदर व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है, सेल्स के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, इस तरह से जो है यहाँ पे रेखाएं दिख रही हैं, लग्जरी जीवन के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सूर्य की रेखा, बुद्ध की रेखा एक जो है भाग्य रेखा से निकल कर भी जा रही है। एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है व्यापार आप करेंगे या एक से ज़्यादा क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, इस ओर जो है ये यहाँ पे इशारा कर रही है। भाग्य रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई चंद्र क्षेत्र से भाग्य स्थान पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है और ऐसे व्यक्ति को व्यापार का सुख, चाहे नौकरी कर रहा हो मगर व्यापार वाली नौकरी, इस तरह का सुख, वाहन का सुख और अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखो, भाग्य रेखा को भाग्य स्थान पे काटना इस चीज़ का द्योतक है कि कहीं ना कहीं जीवन काल में गलत निर्णय ले सकते हैं और उस एक गलत निर्णय के कारण अपनी पूरे डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को जो है आप अवरुद्ध कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। शनि ये काम करवाने में जो है माहिरता हासिल है शनि को। शनि माइंड पलट देता है, जानबूझकर व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है शनि के प्रभाव की वजह से। शनि यहाँ पे जो है आपका वक्री अवस्था में है और बहुत ज़्यादा प्रभाव भाग्य पे दे रहा है और बेवजह की चिंताएं भी बहुत ज़्यादा दे रहा है व्यक्ति के अंदर। थोड़ा सा संभल के रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। और देखिएगा, आपकी हथेली में एक सुंदर मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर मंगल की रेखा है। दूसरों का सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलता है, लेकिन सूर्य और शनि के गड़बड़ होने से वो सहयोग नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर की कृपा जरूर रहती है, लेकिन इनका नेगेटिव प्रभाव होने के कारण ईश्वर तो अपनी कृपा दे रही है, सब कुछ ठीक दे रहे, लेकिन जब ग्रह नक्षत्र निस्तेज अवस्था में हो तो जब तक उनको पुष्ट न किया जाए, जब तक उनको सामर्थ्यवान न बनाया जाए, तब तक वो अच्छा फल नहीं देंगे जो फल उनको जीवन काल में देना चाहिए था। ये रेखा इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा भी है और आप तीव्र बुद्धि के मालिक भी हैं। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी है और ऐसा व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व सूर्य ग्रह के और शनि ग्रह के पुष्ट और सुंदर होने पर बहुत अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये निश्चित है। और देखिएगा, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और वर्तमान समय में शुक्र का पर्वत हल्के रूप से यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको
मानसिक चिंता देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन पर्सनैलिटी आपका व्यक्तित्व को निखारता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार के सुख को बताता हुआ दिखाई दे रहा है कि जीवन काल में परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे मंगल को देखें तो मंगल की जो रेखाएं, कुछ रेखाएं यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मंगल के कारण हल्का सा जो है शारीरिक विकार रह सकते हैं। यहाँ पे देखें तो जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती हुई यहाँ पे एक दो प्रोग्रेस रेखाएं दिखाई दे रही है, जो कह रही हैं अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी आपके अंदर मौजूद है। लेकिन देखिएगा, आपका धन का ग्रह वर्तमान समय में आचार्य बृहस्पति जी आपकी हथेली में साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रह सकता है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह बनी रहेगी। बीच में बहुत ज़्यादा उभरा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये आपके अंदर अहंकार की भावना बैठा सकते हैं और खाने में ज़्यादा रुचि पैदा कर सकते हैं। भोजन प्रिय बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। कुछ भी खाते रहें, हर समय खाते रहें, इस बात की संभावना को कुछ ज़्यादा बढ़ने पर ये बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी बात, इसका ज़्यादा झुकाव जो है यहाँ शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जितना ज़्यादा झुकाव होता है शनि पर्वत भी इस तरह से होता है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं। इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम आपका बुध का भी हमने देख लिया, ऊपरी मंगल का अगर देखें तो ऊपरी मंगल ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पराक्रम के मामले में बहुत अच्छा है। आपका सबसे सुंदर और सबसे अच्छे ग्रह की बात करें, चंद्रमा आपका अच्छा है। यही आपके मन को मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदरता देता हुआ, सकारात्मक सोच देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल रही है और ये बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता को बता रही है कि बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जीवन काल के बहुत सुंदर योजनाएं आप बना रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में उन योजनाओं का भरपूर लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है या फलित नहीं हो पा रही। अब एक चीज़ हम देखें तो पूरी हथेली में जहाँ तहाँ पूरी रेखाओं का जाल है, छिन्न भिन्न अवस्था में गौण रेखाएं हैं। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी रेखाएं आ जाए तो व्यक्ति के वर्तमान समय को चिंतातुर बढ़ा देती है, संघर्षमय बना देती है, मानसिक दबाव देती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और इसका प्रभाव 2.5 से 3 साल तक ज़्यादा रहता है। आपको मैं सभी चीज़ों का भरपूर उपाय दे रहा हूँ, चाहे वो देखिएगा जब ग्रह नक्षत्र और ये नकारात्मक ऊर्जा ठीक हो जाएगी तो जो शारीरिक व्याधि है, जो मानसिक व्याधि है, डॉक्टरी सलाह भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूरी लेना है। लेकिन साथ साथ में ज्योतिषीय उपाय भी करने हैं। जब ये चीज़ सभी एक ही साथ मिक्स हो के चलेंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और बहुत जल्दी जो है चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।